Hello everyone, Nitin Sharma this side. Most welcome in Concept Career Institute. आरबीएससी 12th मैथ्स मिसलिनियस से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. देखिए डिफ्रेंशिएबिलिटी चल रही है. कंटिन्यूटी वाला सेपरेट पोर्शन हमने पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया था, ओवर हो गया था. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. इससे पहले के क्वेश्चन कंटिन्यूटी के हैं और डिफ्रेंशिएबिलिटी के हैं, तो बेसिक क्वेश्चन से ऑलरेडी डन है वो. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिएगा. The set of those points of fx x mod x where the function is differentiable. इसका मतलब उसने हमसे 4 ऑप्शन में से पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा x mod x के लिए. ओके देखिए केवल mod x डिफरेंशिएबल नहीं था, हमने पहले पढ़ा था, पर यहाँ क्या है x mod x. चलिए इसे देखते हैं. ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा इसका. इसमें दो पॉइंट्स मिक्स हो गए. देखिए एक एल्जेब्रा आ गया सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन और एक मॉडुलस फंक्शन. दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. अब देखिए जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है क्या सीखा आपने, उसके अंदर की वैल्यू जीरो के इक्वल रख दीजिए. जीरो के इक्वल रखेंगे तो अब क्या होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो से छोटी हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो के इक्वल हो सकती है. इक्वल का साइन आप जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ आप लगा सकते हैं. ओके देखिएगा x लेस देन जीरो, ये जो फंक्शन है मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज बट फंक्शंस रिप्रेजेंट टू इनपुट वैल्यूज. इनपुट वैल्यूज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो. इनपुट वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है. जीरो से छोटी वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, आपको केवल मॉड के अंदर रखना है. चलिए मॉड में आप लेस देन जीरो पुट करेंगे यानी इनपुट वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी नेगेटिव माइनस, मॉड के आगे माइनस लगा दीजिए और x आ गया. x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. टुडे मे बी सम नॉइज इन बैकग्राउंड साउंड्स ड्यू टू रेनी सीजन. नाउ कंटिन्यू. x इज ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मीन्स x विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. दिस इज अ न्यू फंक्शन ऑफ fx. यह आपका नया फंक्शन आ गया. अच्छा न्यूमेरिकल चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. तो इधर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए. देखिए इसमें क्या है, जीरो पर ओपन ब्रैकेट है मतलब जीरो नहीं आना चाहिए. यहाँ देखिए जीरो पर ओपन ब्रैकेट, जीरो नहीं आना चाहिए. यहाँ देखिए दोनों में जीरो पर ओपन ब्रैकेट है, जीरो नहीं आना चाहिए. हम एक काम करते हैं सर, क्यों ना यहाँ जीरो लिखा है सीधा जीरो पे ही चेक कर लेते हैं. जीरो पे आ गया तो ऑप्शन बी सही हो गया, नहीं आया तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हम सर्च करते हैं. ठीक है देखिए जरा क्या सिस्टम बैठता है. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये. Left hand differentiability. What is identity? Identity is limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. ओके क्या होता है आप बताइए. लिमिट h टेंस टू 0. व्हाट इज a? a इज 0. जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं वो a होता है. नाउ न्यू फंक्शन विल बी 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच. ओके देखिए एक और लाइन, लिमिट h टेंस टू 0. कहाँ कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट. देखिए लेफ्ट है ऊपर वाला. वेयर x इज लेस देन 0. लेस देन मीन्स लेफ्ट हो गया, ग्रेटर देन मीन्स राइट हो गया. तो यहाँ fx की जगह कौन काम करेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए fx का जो काम करेगा वो माइनस एक्स स्क्वायर करेगा. आप इसमें रख दीजिए. देखिए क्या आएगा, माइनस एक्स की जगह क्या रखना है आपको, जीरो माइनस एच. जीरो माइनस एच मीन्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो. जीरो का इक्वल नीचे लिया है तो यहाँ रखिए जीरो पर जीरो मिलेगा. इन डिनोमिनेटर इज माइनस एच. ओके माइनस से माइनस बाहर का कैंसिल, ऊपर माइनस एच स्क्वायर का एच आएगा. अब बताइए क्या बचा. देखिए ऊपर है एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0. ऊपर है एच स्क्वायर, नीचे है एच, कट के बचा एच. एच में वैल्यू रखी तो क्या आ गया आपका, 0. दिस इज लेफ्ट हैंड differentiability. Now right hand differentiability. Okay, now for right hand differentiability. Now a is 0. We know that a is 0. Now new formula will be 0 plus h means fh, f of 0 upon h. For right hand differentiability function will be x square. Now take limit h tends to 0. x replaced by h means this is h square minus f of 0 where this is equal. 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 अपॉन एच. सेम लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर अपॉन एच नाउ विल बी h. नाउ दिस इज 0. आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 मिलेगा. तो नाउ क्या मिला आपको, x इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. 0 पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है. और 0 के लिए डिफाइन किस ऑप्शन में हो रहा है, बी ऑप्शन विल बी
करेक्ट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जीरो पर हो गया। ये देखिए जीरो से बड़े पर भी डिफाइन हो गया, जीरो से छोटे पर भी, छोटे पर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट तक, बड़े पर जाओगे प्लस इनफाइनाइट तक, यानी केवल ऑप्शन बी जो है, केवल ऑप्शन बी है जो इसे डिफाइन कर रहा है। मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्स मॉड एक्स कंप्लीट रियल नंबर पर डिफाइन होता है। आप डायरेक्ट लर्न भी रख सकते हैं, आईआईटी के लिए और एनडीए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आएगा। एक्स मॉड एक्स विल बी कंटिन्यूस ऑन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। आपको समझ आया? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लिख के देखिएगा। देखिए सारे न्यूमेरिकल्स लेंदी हों शॉर्ट हों लिख कर करिए, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एमसीक्यू में डाल देते हैं, आपका नया क्वेश्चन बन जाता है। ये मत सोचिए एमसीक्यू पे तो छोटे में ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, बड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं, ये बस बेसिक देखते हैं बच्चे को आता है या नहीं। पर आ गए 22 पर, इसका मतलब क्या हुआ, बीच के सारे न्यूमेरिकल्स कंटिन्यूटी के हैं, वो हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया। हमने सेपरेट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी के एक साथ कंप्लीट कर दिए थे। डिफरेंशिएबिलिटी के चल रही है, मिसलिनियस है आपकी। देखिएगा जरा 22 क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम है। उसने बोला एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ जीरो लिखा है, जीरो पर चेक करना है, और एफ डेस एक्स की वैल्यू बताइए। मीन्स जो रिजल्ट होगा वो हमें बताना है, सारी वैल्यू सेम आ जाए, डिफरेंशिएबल हो गया, और डिफरेंशिएबल में जो आंसर आएगा वो इसका एफ डेस एक्स का। और मान लीजिए डिफरेंशिएबल नहीं है तो एफ डेस एक्स भी नहीं निकलता है। चलिए राइट हैंड सोल्यूशन, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। देखिए हर बार हम पहले लेफ्ट करते हैं, इस बार हम राइट कर लेते हैं। दिमाग में ये मत लाइएगा कि हर बार लेफ्ट ही पहले करना, नहीं, आपके मन करे लेफ्ट करना है पहले लेफ्ट करो, राइट करना है राइट करो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, व्हाट इज ए, अगेन ए इज ज़ीरो। देखिए यहाँ ज़ीरो लिखा है तो लिखी वैल्यू, कुछ नहीं बोला है तो लिखी वैल्यू पर चेक करो। ए मीन्स जीरो प्लस एच, एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। What is right? You know very well this is not equal to zero. Not equal means greater than zero or less than zero. या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से ये छोटा होगा। बड़ा हुआ तो राइट हो गया, छोटा हुआ तो लेफ्ट हो गया। नाउ टेक एक्स स्क्वायर मीन्स फॉर राइट हैंड, फॉर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, नाउ टेक एच, एच मीन्स पुट इन दिस एच स्क्वायर साइन एच। जीरो के इक्वल पर क्या दिया है आपको, जीरो दिया है, डिवाइडेड बाय एच। ओके, नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच स्क्वायर साइन एच अपॉन एच। देखिए साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा, वन। आप यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो इंटू वन क्या बचेगा आपके पास, जीरो। दिस इज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में राइट हैंड की जब बात, सॉरी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जब लेफ्ट की बात करेंगे तो देखिए नॉट इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन ही लेफ्ट को इंडिकेट करेगा। चलिए समझते हैं, चलिए राइट लेफ्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए ये है लेफ्ट के लिए फंक्शन सेम है, एफ ऑफ जीरो पर जीरो है, ए इज जीरो। नाउ टेक ए इज जीरो, ए जीरो मीन्स माइनस एच। ओके, दिस इज जीरो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ जीरो पुट कर दीजिए, और एफ एक्स को एक्स स्क्वायर साइन एक्स में पुट कर दीजिए माइनस एच। देखिए क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर साइन माइनस एच। ओके, एफ ऑफ जीरो इज जीरो अपॉन माइनस एच। ओके, साइन एच अपॉन एच, साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स क्या होता है, वन। आप इसमें जीरो रखिए, जीरो इंटू वन क्या मिलेगा आपको, जीरो। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज differentiable at x equal to 0 and f dash x will be, अब उसने पूछा f dash x निकालिए। देखिए f dash x तो मैं निकाल दूंगा, ये f dash जीरो आंसर आया। क्या आंसर है, f dash जीरो आपका जीरो है। बात समझिएगा क्या आया है, ये जीरो आया है। कैसे, x की जगह मैंने जीरो का। अब उसने कहा डिफरेंशिएशन बताइए। डिफरेंशिएशन देखिए एफ डैश एक्स लिखा है, यानी एक्स के टर्म में आंसर लाना है हमें। कुछ आइडेंटिटीज अभी आप देख लीजिए, जैसे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा। व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यू नो आइडेंटिटी u इंटू वी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। नाउ यूज फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
दिस इज़ योर आंसर एफ डैश एक्स। अब आप बोलेंगे इसे डायरेक्ट कैसे कर दिया, अभी आपने डिफरेंशिएट नहीं पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा। ये एक्सरसाइज जैसे ही ख़त्म होने वाली है, 4-5 क्वेश्चंस और बाकी हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। In today's video maybe some noise in backgrounds, rainy, due to rainy season, okay, please don't mind. If you like this video, so please subscribe and give a like. Thank you very much.